सामने खड़ा हो जाता है। सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां से भागते हैं। साथ ही ये उसे लाइव रिकॉर्ड करके वहां पर दिखाते हैं जहां पर मिलिट्री कैंप है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। और अब सबको यकीन हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा मिथिकल क्रीचर है जो इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। वहां पर नोरा पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं इस केस पर, इस क्रीचर के ऊपर और भी स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इसे स्टडी करोगी तब तक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब मिलिट्री अपना काम करेगी, यानी कि ये उस ट्रोल को मारना चाहते हैं। यहाँ पर कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। नोरा कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नोरा को, उसके पिता को और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। ये उस जगह घात लगाकर बैठ जाते हैं जहां पर अब कुछ ही पलों में ट्रोल आने वाला है और अगले पल इनके सामने विशाल ट्रोल होता है। इसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं जिससे ट्रोल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रोल के सामने आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ट्रोल शांत हो जाता है। दरअसल वो इंसानों की भाषा को समझता है और अब इससे पहले कि नोरा के पिता कुछ और कहते, वहां से कुछ सोल्जर उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं जिससे वो उनके टैंक को अपने पैरों के तले कुचल देता है और साथ ही वो नोरा के पिता के ऊपर भी हमला करता है जिससे नोरा के पिता दूर जाकर गिरते हैं। ट्रोल को देखकर लगता है कि उसकी आंखों में, उसके मन में दुख है। ट्रोल वहां से चला जाता है। नोरा अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो अपनी बेटी को कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने पिता की मृत्यु से टूट जाती है। बचपन में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पिता के पास बहुत सारे नोट्स होते हैं जो कि ट्रोल्स के ऊपर होते हैं और जब नोरा उन्हें स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चर्च के ऊपर पहले हमला किया करते थे। नोरा कमांडर से बात करती है और कहती है कि हमें उस ट्रोल के ऊपर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नोरा को मौका दे दिया जाता है जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की घंटियां लगाती है। तो हेलीकॉप्टर्स ट्रोल के चारों तरफ घुमाए जाते हैं। घंटियों की आवाज से वो बेकाबू होना शुरू हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है।